नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज मैं आप सभी लोग के लिए एक बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं, जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए एक समान क्या है जी, उपयोगी है। और ये आपका टॉपिक है चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण आपके आविष्कार। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन महत्वपूर्ण आपके आविष्कार हैं, इसको मैं बताऊंगा, जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए एक समान क्या है जी, उपयोगी है। लेकिन टॉपिक पर जाने से पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन के प्रेस को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो, चाहे अपलोड होगा, आप सभी को मिलते रहे और आप सभी मेरे चैनल को पसंद करते हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद मेरी तरफ से। मेरा प्रयास रहता है कि हमेशा एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो परीक्षा से संबंधित काफ़ी उपयोगी हो, मैं लेकर के आऊँ और आपके ज्ञान के लेवल को बढ़ाते रहूँ। ये मेरा हमेशा जो है ये प्रयास रहता है और आप सभी का प्यार मुझे मिलता है, और आप सभी का प्यार मुझे मिलता है, इससे मेरा ऊर्जा बढ़ता है और हमें महत्वपूर्ण वीडियो लाने के लिए, महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मुझे उत्साहित करता है, ताकि मैं ज्ञान के लेवल को बढ़ाते रहूं। और टॉपिक पर आने से पहले मैं कहना चाहता हूं, माना अगम अगाध सिंधु है संघर्षों का पार नहीं, माना अगम अगाध सिंधु है संघर्षों का पार नहीं, किंतु रुकना मझधारों में, किंतु रुकना मझधारों में हमारे फॉलोअरों के साहस को स्वीकार नहीं। जो भी मेरे फॉलोअर हैं उनको बीच में रुकना नहीं है। आपको यह कहना है कि मुझे बीच मझधार में रुकना हमारे साहस को स्वीकार नहीं है। जिसके पास साहस है और जिसमें संघर्ष करने की क्षमता है, वही तो आगे बढ़ रहा है। अब मुझे पूर्ण विश्वास है, आप में साहस होगा, आप में धैर्य होगा और आप में संघर्ष करने की क्षमता भी है। अरे संघर्ष ही तो जीवन है, संघर्ष ही जीवन है। बिना संघर्ष के कुछ भी आपको मिलना मुश्किल है। संघर्ष जिस दिन खत्म हो गई, समझिए कि हमारी जिंदगी जो है खत्म हो गई। और आइए मैं चलता हूं टॉपिक पर। तो चिकित्सा विज्ञान के संदर्भ में कौन कौन से महत्वपूर्ण आविष्कार हुए, उसके आविष्कारक कौन हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूं। आइए मेरे साथ बोर्ड पर और ध्यान दीजिएगा। तो पहला है आपका चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण आपके आविष्कार। तो आप यहां से देखेंगे, ये आपका पीत क्या है, ज्वर है। और पीत ज्वर चिकित्सा की खोज किसने किया? पीत ज्वर ये चिकित्सा का आविष्कार जो है आपको रीड ने आपको किया था। दूसरा है टीबी, जो ट्यूबरकुलोसिस होता है। टीबी चिकित्सा की खोज किसने किया? तो आपका रॉबर्ट जो है कोच, ये रॉबर्ट कोच ने ये टीबी आपका चिकित्सा का आपका आविष्कार किया। अगला है अल्ट्रा वायलेट किरणों की चिकित्सा। तो अल्ट्रा वायलेट आपके किरणों की चिकित्सा जो है, इसका खोज जो है आविष्कार कौन किया? तो आपका ये फिन्सन जो है ये अल्ट्रा वायलेट किरणों की चिकित्सा का जो आविष्कार किया। इसके बाद है आपको हाइड्रोफोबिया। ये हाइड्रोफोबिया चिकित्सा जो है, इसका जो है आविष्कार किसने किया था? वो है लुई क्या जी, पाश्चर। ये लुई पाश्चर ने ये हाइड्रोफोबिया चिकित्सा की जो है आपका खोज किया, आविष्कार किया। आगे है हैजा। ये हैजा का जो टीका है, ये हैजे का टीके का आविष्कार किसने किया? आपका रॉबर्ट क्या जी कोच ने किया। इसके बाद है बीसीजी। ये बीसीजी का जो टीका है, बीसीजी के टीके का जो आविष्कार किसने किया? आप यहां से नोट कर सकते हैं, यूरेन आपका कालमेट। यूरेन आपका कालमेट ने बीसीजी के टीके का जो है आपको आविष्कार किया था। इसके बाद है प्लेग।
ये प्लेग जो चिकित्सा है, ये प्लेग चिकित्सा का आविष्कार जो है किसने किया? तो आपका किटाजारो ने ये प्लेग आपका चिकित्सा का जो है आविष्कार किया। और मैं बता दूं कि चिकित्सा विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो चिकित्सा विज्ञान का पिता जो है आपको हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा विज्ञान का पिता कहा जाता है, जबकि होम्योपैथी का पिता हैनीमैन को कहा जाता है। आइए यहां पर है चेचक का टीका, और चेचक का टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने ये चेचक के टीके का जो है आविष्कार किया था। इसके बाद आइए पोलियो आपका वैक्सीन है। ये पोलियो वैक्सीन के टीके का आविष्कार किसने किया? तो यह है डॉक्टर जोस ई सल्व। डॉक्टर जोस ई सल्व ने जो है आपके पोलियो वैक्सीन का जो है आविष्कार किया था। एक है पोलियो वैक्सीन आपका मुखिए, जो मुख में जो ड्रॉप दिया जाता है उसी कहते हैं पोलियो वैक्सीन आपका मुखिए। इसका जो है आविष्कार किसने किया? तो एल्बर्ट आपका जो है सैबिन, एल्बर्ट आपका सैबिन ने ये पोलियो वैक्सीन मुखिए का आविष्कार किया था। इसके बाद आइए विटामिन की खोज किसने किया? देखिए विटामिन की खोज जो है लूनिन ने किया था। विटामिन का खोज लूनिन ने किया था, लेकिन उस विटामिन का नामकरण किसने किया? तो विटामिन का नामकरण फंक ने किया था। लेकिन अगर परीक्षा में सवाल देता है और विकल्प में आपका लूनिन रहता है तो मारना होगा लूनिन, लेकिन अगर विकल्प में लूनिन आपका नहीं होता है तो उस संदर्भ में आपको मारना होगा कि फंक ने विटामिन की खोज की। लेकिन अगर विटामिन की खोज किसने की, उसमें लूनिन अगर नाम होता है विकल्प में तो आपको लूनिन को ही मारना होगा, क्योंकि लूनिन ने ही विटामिन की खोज की और फंक ने उसका नामकरण किया था। आइए तो विटामिन की खोज आपका ये लूनिन ने किया था और विटामिन का नामकरण कौन किया? ये फंक ने किया था। अब आइए विटामिन ए और बी है। विटामिन ए और बी का खोज किसने किया? आपका मैकुलन ने किया था। इसके बाद विटामिन बी1 है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। और विटामिन बी1 की कमी से आपका बेरी क्या है जी? रोग होता है। और विटामिन बी1 की खोज किसने किया? तो फंक ने चावल के छिलके से विटामिन बी1 यानी थायमिन का खोज किया था। कौन? फंक ने। आप यहां से नोट कर सकते हैं कि बी1 या थायमिन का खोज आपको फंक ने किया था। अब आइए विटामिन सी है। विटामिन सी का जिसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक आपका अम्ल है। और विटामिन सी जो होता है ये घावों को भरने के लिए क्या है जी? उत्तरदायी होता है। और विटामिन सी का खोज किसने किया? ये होलकट ने किया था। और विटामिन डी है। विटामिन डी का खोज किसने किया? ये हॉपकिंस ने किया था। और ये आपके विटामिन है। इसके बाद जो है कौन ऐसा विटामिन है जो बांझपन रोधी विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन ई जो है उसको बांझपन रोधी विटामिन कहा जाता है। और विटामिन ई की कमी से नपुंसकता जो है होती है। और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है आपका टोको क्या है जी? आपका फेरॉल है। अब आगे आइएगा, ये रक्त क्या है जी? परिसंचरण है। तो इस रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था? तो डॉक्टर विलियम हार्वे ने आपका रक्त परिसंचरण का क्या है जी? खोज किया था। इसके बाद है रक्त परिवहन। तो रक्त परिवहन का खोज किसने किया था? तो रक्त परिवहन का खोज आपके कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त परिवहन का खोज किया था। अब मैं यहाँ पर बता दूं कि रक्त का जो परिवहन होता है तो रक्त परिवहन में 3 अंग भाग लेते हैं। तो रक्त परिवहन में 3 अंग कौन कौन भाग लेते हैं? तो हृदय भाग लेता है, धमनी भाग लेता है और सीरा भाग लेता है। काफी महत्वपूर्ण है। हमेशा ये आपको प्रश्न आपके पूछे जाते रहे कि रक्त जो परिवहन है उसमें कौन कौन से आपके अंग भाग लेते हैं? हृदय भाग लेता है, सीरा भाग लेता है और धमनी जो है भाग आपको लेता है। आइए
अब ये वैक्सीन है, वैक्सीनेशन है। ये वैक्सीनेशन का खोज किसने किया? तो एडवर्ड आपका जेनर ने ये वैक्सीनेशन का खोज किया था। इसके बाद जो है अब ये इंसुलिन का खोज किसने किया? तो इंसुलिन का खोज जो है रफ आपका बैंटिंग ने किया था। और आपको मैं बता दूं कि इंसुलिन की कमी से ही मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है। और ये इंसुलिन जो होता है आखिर ये क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर जो शुगर होता है, हमारे शरीर के अंदर जो शुगर होता है उसको ये नियंत्रित करता है। और क्वेश्चन पूछता है कि शरीर के अंदर जो है शुगर की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो इंसुलिन करता है। और ये इंसुलिन जो है हमारे शरीर में ये कहाँ से निकलता है? तो अग्नाशय है। अग्नाशय में एक लैंगरहंस की दूपिका पाई जाती है। उसी लैंगरहंस की जो दूपिका है वो अग्नाशय का भाग है। और लैंगरहंस की दूपिका में 3 कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा। तो उसी लैंगरहंस की दूपिका के बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है। और इंसुलिन की कमी हो जाए तो मधुमेह होता है। और इंसुलिन जब अधिक शरीर में बढ़ जाए तो इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है एवं इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग होता है। और इंसुलिन जो निकलता है वो अग्नाशय के लैंगरहंस की दूपिका के बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है। और इंसुलिन का खोज कौन किया? अगर बाइंडिंग एवं बेस्ट ने किया था, ये इंसुलिन हुआ। अब आइए ये डीडीटी का कौन खोज किया? ये पॉल मूलर ने आपका डीडीटी का खोज किया था। इसके बाद एस्पिरिन का खोज कौन किया? तो ड्रेसर। एस्पिरिन का खोज जो है आपको ड्रेसर ने किया था। टेरामाइसिन है। टेरामाइसिन का आविष्कार किसने किया? तो फिल्ने ने किया था। इसके बाद है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर आपको फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर आपको फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। और पहला खोजा गया एंटीबायोटिक कौन था? पेनिसिलिन था। अब आइए ये क्लोरोफॉर्म का खोज किसने किया? तो क्लोरोफॉर्म का खोज जो है सर जेम्स हैरिसन ने किया था। सर जेम्स हैरिसन ने ये क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किया। इसके बाद अब ये कॉर्निया है। ये कॉर्निया का प्रत्यारोपण किसने किया? तो कॉर्निया का प्रत्यारोपण जो है आपको इडआर्ड जो है जिम ने ये कॉर्निया का प्रत्यारोपण किया। और मैं बता दूं कि आंख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो आंख का कॉर्निया भाग जो है दान में दिया जाता है। और अगला क्वेश्चन पूछता है कि जो चक्षु बैंक होता है, जो आई बैंक होता है, तो आई बैंक में हम क्या रखते हैं? तो आई बैंक में कॉर्निया को रखा जाता है। अब आइए ये गुर्दा जो है, गुर्दा प्रत्यारोपण का खोज कौन किया? तो जोसेफ आपका मूरे। ये जोसेफ आपका मूरे ने गुर्दा प्रत्यारोपण का खोज किया। इसके बाद है हृदय प्रत्यारोपण, यानी विश्व में पहली बार ये हृदय प्रत्यारोपण कौन किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने विश्व में पहली बार 1905 में हृदय का प्रत्यारोपण जो है किया था। और अगला है हृदय प्रत्यारोपण पहली बार भारत में किसने किया? तो डॉक्टर वेणुगोपाल। भारत में डॉक्टर वेणुगोपाल ने ये पहली बार ये हृदय का जो है आपको प्रत्यारोपण जो है ये किया था। अब आइए जो मैं बताने जा रहा हूं वो है ओपन आपका हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? वो है वाल्टर जो है लिलेहल। वाल्टर आपका लिलेहल ने ये ओपन हार्ट सर्जरी का आविष्कार किया था। इसके बाद जो है ये प्रथम आपका परखनली शिशु, ये प्रथम परखनली शिशु का आविष्कार जो है स्टेप्टो एवं एडवर्सन ने जो है आपके प्रथम परखनली आपका शिशु का आविष्कार किया था। इसके बाद जो है मानव परजीन आपका थेरेपी, मानव परजीन थेरेपी का आविष्कार किसने किया? मार्टिन आपका क्लाइव। मार्टिन क्लाइव ने ये प्रथम जो है मानव परजीन थेरेपी की ये खोज की। इसका डीएनए है,
डीएनए का किसने खोज किया? आपको वाटसन और क्रिक, ये वाटसन और क्रिक ने आपका डीएनए का खोज किया था। इसके बाद आपका जेनेटिक क्या है? खोज जेनेटिक जो कोड होता है, तो जेनेटिक कोड का खोज किसने किया? आप यहाँ पर ये कोड आप जोड़ सकते हैं। ये जेनेटिक कोड का खोज हरगोविंद आपको खुराना ने किया था। आनुवंशिकता है, और आनुवंशिकता का आविष्कार ग्रेगर जॉन आपका मेंडल ने किया था। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर के पौधा को चुना था। इसके बाद जो है जीवाणु, ये जीवाणु का खोज आपका लीवनहॉक ने किया। मलेरिया है, मलेरिया परजीवी का खोज किसने किया? तो डॉक्टर रोनाल्ड आपका टॉस ने, डॉक्टर रोनाल्ड आपका टॉस ने आपका मलेरिया परजीवी का खोज किया। इसके बाद कैंसर जीन है, कैंसर जीन कौन है? ओकोजीन। कैंसर जीन ओकोजीन की खोज रॉबर्ट बिनबर्ग ने किया था। इसके बाद एड्स है, एड्स के वायरस की खोज किसने किया? आपका डॉक्टर रॉबर्ट सी गैलो। डॉक्टर रॉबर्ट सी गैलो ने आपका एड्स के वायरस का खोज किया। ये है आपका चिकित्सा विज्ञान के संदर्भ में महत्वपूर्ण जो है आपकी जानकारी, आपके सभी परीक्षाओं के लिए एक समान क्या है जी? उपयोगी है। अब पुनः मैं नए वीडियो में आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आऊंगा। आप सभी को नमस्कार।